हाँ, ये प्रश्न है जो एसएससी में पूछा हुआ है। प्रश्न है, किसी व्यापारी ने बिक्री के समय सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। जो वस्त्र सिले हुए पड़े थे उसके ऊपर उसने कहा कि भाई 25% डिस्काउंट है और आप इन वस्त्रों को लेके जा सकते हो। ये घोषणा व्यापारी ने की है। अब यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट लेना चाहता है तो उसे 320 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। देखो, 25% छूट देने की घोषणा की और खरीदार कितने की छूट चाहता है, 400 रुपए की छूट चाहता है। ये परसेंटेज में और ये जो छूट है वो रुपए में है, डिस्काउंट। तो 320 रुपए की कितने कमीजें उसे खरीदनी होगी। तो अब देखो, जो कोई भी डिस्काउंट दिया जाता है, कोई मूल्य है 100 रुपए, मान लो उसके ऊपर रेट लिखी हुई है, 100 रुपए पे अगर 20% डिस्काउंट दिया तो वस्तु बिक गई, 80 रुपए में बेची गई। और डिस्काउंट कितने का मिला, 20%। 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। और बेची कितने में गई, 80 में बेची गई। जैसे ही डिस्काउंट दिया तब वो वस्तु बिक गई, मतलब वो विक्रय मूल्य के बराबर हो गई। और देखो, अब जैसे कोई वस्तु है उसका मूल्य मैंने एक्स ले लिया, ये व्यापारी ने बिक्री के समय सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर, जो वस्त्र थे उसकी जो रेट थी वो मैंने एक्स ले ली, उस पर 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है। और डिस्काउंट है वो रुपए में भी दे रखा है, 400 रुपए की छूट है। तो एक्स का 25% निकालूंगा मैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, 400 रुपए के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो रेट है, जैसे 100 रुपए का 100 मान लिया कि भाई 100 उसकी रेट है, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया तो 100 गुणा 20/100 करेंगे तो 20 का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। ऐसे x का 25%, ये रुपए में छूट दे रखी है, ये भी छूट है और ये भी छूट है। तो अब देखो, x 25% को 25/100 लिखेंगे और 400 रुपए वो छूट के बराबर है। ये उसकी जो मूल रेट है वो है, मूल रेट मैंने x ले ली, उसके ऊपर 25% डिस्काउंट देंगे तो x का 25% 400 के बराबर है। 25 से ये कट रहा है, 4 बार कटा, 4 को 400 से गुणा किया तो कितना आया, 1600 रुपए। 1600 रुपए उसकी मूल रेट हो गई, ये इसकी क्या होगी, मूल रेट। वस्त्रों की मूल रेट आ गई क्योंकि 25% का डिस्काउंट था उसके ऊपर। तो 1600 रुपए उसकी मूल रेट है। अब वो जो खरीदार है वो क्या कह रहा है, तो उसे 320 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। 1600 रुपए है टोटल और 320 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी, है ना। तो 320 में कितनी कमीज आएगी, देखो कितनी कमीज आएगी, तो 320 रुपए मूल्य वाली, ये कह रहा है कि 320 रुपए में जो कमीज आती है, रुपए में कमीज, कमीज कितनी आती है 320 रुपए में, एक कमीज आ रही है। 320 की अगर मैं कमीज खरीदना चाहूं तो कितनी कमीज आएगी, 1 रुपए में कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा 1/320, ठीक है। और यहाँ 1600 रुपए हो गया, 1600 रुपए में क्या है, कितनी आएगी, 1/320 गुणा 1600, तो कितनी कमीज आ जाएगी, 0 से 0 कट गया और ये 2 बार कटा, फिर 2 से ये कटा 5 बार, तो कितनी कमीज आ गई, 5 कमीज आ गई, यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी सही है, 5। भले आप 1600 में 320 का डायरेक्ट भाग दो, कमीजों की संख्या आ जाएगी।